आत्मनुभव ज्ञान की, आत्मनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात, आत्मनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद। जो गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हो ये सुजान। वाह। जो गूंगे को सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हो ये सुजान। नर नारी के स्वाद को खस्सी नहीं पहचान, तस ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान, तस ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। आत्मानुभव सुख की क्या कोई पूछे बात, कै ज्ञानी कोई जान नहीं, कै अपनों ही गात। वाह। आत्मानुभव सुख की क्या कोई पूछे बात, कै ज्ञानी कोई जान नहीं, कै अपनी ही गात। आत्मानुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विवाद, आत्मानुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। चित्त दीप सम होई रहे तज करि मोह विवाद, चित्त दीप सम होई रहे तज कर मोह विवाद। वाह। आत्मानुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात। यदि कोई किसी संत महापुरुष से जिसने आत्मा अनुभव कर लिया है, आत्मा व परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया है, यदि उससे कोई बात पूछता है तो वह उसी प्रकार से होता है जैसे गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। यदि गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए तो वो किस मुख से उसके स्वाद का वर्णन करेगा। उसका मुख है ही नहीं है, फिर स्वाद का वर्णन कहाँ से करेगा। आगे फिर कह रहे हैं कि आज सो गूंगा गुड़ खाए, वो कबीर साहब ने कहा ना, है ना, गूंगे किरी सरकरा, तो वही इशारा करता है गूंगा, और क्या करेगा। लेकिन इशारे को सब समझ भी नहीं पाता, गूंगा ही समझेगा। आगे कहे जो गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, कि गूंगा जो इशारा करता है तो उसके इशारे को कोई गूंगा व्यक्ति ही समझ सकता है ना। गूंगा व्यक्ति ही समझ सकता है, सबके समझ में वो नहीं आता है। यही बात कह रहे हैं कि वो तो वहाँ पहुँचने के बाद सच में जो है वो तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ज्ञानी जन इस मानवता के कल्याण के लिए बहुत सारी बातें लिपिबद्ध कर देते हैं, है ना। वेद पुराण बाइबल लिख दिया गया, वो इसीलिए लिखा गया कि इसके इशारा, उसमें इशारा है, उस सत्य का इशारा किया गया है, शब्दों में बांधकर कुछ उदाहरण देकर बताया गया है कि ऐसा है। लेकिन वो इशारा पकड़कर जब हम चलेंगे तब वास्तविकता का बोध होगा, फिर वही चीज़ हमारे साथ भी घटित होगी जो पिछले लोगों के साथ भी घटित हुई है। तो वही बात हो, त्यो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होय सो जान। उसी प्रकार से ज्ञानी जिस बात को जानता है, जिस आनंद का अनुभव करता है, उसको कोई जब ज्ञान में अवस्थित हो जाएगा तभी ठीक ठीक समझ पाएगा। ऐसे तो अंदाज़ा कुछ कर सकता है, लेकिन हूबहू तब समझेगा जब वो ठीक उस स्थिति में पहुंच जाएगा। उसी प्रकार जैसे कोई मीठा आम का फल है,
और कोई व्यक्ति खा लेता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ कितना मीठा है, तो हालांकि इसके पास तो जुबान है तो वो इशारा कर सकता है, गुड़ जैसा है, चीनी जैसा है, बर्फी जैसा है, मेवा जैसा है, गुलाब जामुन जैसा है, बस जैसा कहेगा। तो इस ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तब उसका हूबहू स्वाद यदि जानना होगा तो क्या करना होगा, सेम उसी वृक्ष का सेम वही फल, मतलब उसी प्रकार का फल यदि खा ले तो पता चल जाएगा कितना मीठा। लेकिन फिर उससे भी कोई पूछेगा कि कितना मीठा, जरा आप बताइए, तो बस बस वही है, गुड़ जैसा है, चीनी जैसा है, बस यही इशारा है ना। सेम वैसा नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि तस ज्ञानी के सुख को, हाँ हाँ, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जाने, कि ज्ञानी ही है खग जाने, खग ही की भाषा ही है, खग खग की भाषा जान जाता है। आगे कहते हैं नर नारी की स्वाद को खस्सी नहीं पहचान। जैसे पुरुष और स्त्री का जो स्वाद है, जो आनंद है, उसको खस्सी, भेड़ा या पशु नहीं समझ सकता है कि क्या बात है इसमें। यानी नर नारी के स्वाद को खस्सी नहीं पहचान। कोई पशु नर नारी के स्वाद, उनके बीच क्या आनंद है, क्या प्रेम है, उसको खस्सी यानी पशु नहीं समझ सकता है। उसी प्रकार से तस ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को क्या आनंद की अनुभूति होती है, उसे कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकता। अर्थात कोई संसारी व्यक्ति जो काम क्रोध लोभ मोह में ही लिप्त है, वो अज्ञानी है, उसको वो समझ नहीं सकता है। आगे कहते हैं आत्म अनुभव सुख की क्या कोई पूछे बात। माने आत्मा का अनुभव होने के बाद कितना सुख प्राप्त होता है, उसकी बात क्या कोई पूछेगा। कह ज्ञानी कोई जानही, कह अपने ही गा। कह रहे कि इसको या तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकता है कि ज्ञान के बाद क्या आनंद प्राप्त होता है, या फिर अपना शरीर कुछ अनुभव करेगा, अपने में स्वयं जानेगा, अपने ही गात में शरीर होता है। तो इसी तरह की बातें हैं कि अपने को ही आनंद प्राप्त होगा कि कितना आनंद मिलेगा है। आकर आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। हाँ, एक बात जो मुख्य है वही है कि जब व्यक्ति को आत्मानंद की प्राप्ति हो जाती है, उस परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ हर्ष और विषाद, कोई सुख दुख नहीं रहता। कोई न सुख है न दुख है, न हर्ष है न विषाद है, अर्थात कोई सुख दुख नहीं। वो तो सुख दुख से परे की चीज है ना। कबीर साहब ने कहा ना, सुख दुख के एक परे, सुख दुख के एक परे परम सुख ते ही सुख रहा समाई, है ना। ये सुख संसार के सुख और दुख से परे परम सुख है, और उस परम सुख में समा जाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है ना। परम लक्ष्य यही है, यानी संसार की सभी चीज़ों को, कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल करते हुए भी हम इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसे लंगोटी लगा के हम जंगल में झाड़ में चले जाएं या कहीं किसी कुटिया पर चले जाएं तभी ज्ञान होगा, ऐसी कोई बात नहीं। घर परिवार की सेवा, घर परिवार में माता पिता और सब परमात्मा ही स्वरूप तो है, तो परमात्मा ही स्वरूप है, तो फिर क्या, उसको परमात्मा समझ के सेवा करो, है ना। यथोचित व्यवहार करो, धर्मानुकूल आचरण करो, यही सब रास्ते हैं जिसमें आखिर कोई कुटिया पर जाते हैं तो किसी साधु की, किसी फकीर की या संतजनों की सेवा तो करनी ही पड़ती है। तो वहाँ नहीं संसार बस गया, वहाँ भी तो एक संसार बच गया, तो क्यों जाओगे है। ऐसी ही तो बातें हैं, इसमें जाने की क्या जरूरत है। वहाँ भी तो सेवा करना पड़ेगा किसी की, अब ऐसे ही थोड़ा खाना दे देगा वो है। अशरीर है तो भोजन चाहिए ही चाहिए, चाहिए ना भोजन। तो वहाँ यही तो होता है, यही तो होता है। और वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है। तुम घर में रहकर ही अपना जो है साधना करो, घर को ही जंगल बना लो, काम चल जाए। जंगल बनाने का मतलब हम कर से कर्म करो विधिनाना, अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। इस हाथ से, इस शरीर से विभिन्न कर्म, जो सत्कर्म है, जो धर्मानुकूल आचरण करना है, जो कर्तव्य कर्म है समाज परिवार देश के साथ, उसको करते हुए भी हम
जो है अनासक्त भाव से करते हुए हम अपने को वहाँ स्थित कर सकते हैं। ठीक, इसलिए कह रहे हैं आत्म अनुभव जब भी हो तब नहीं हर्ष विषाद। जब आत्म अनुभव हो जाता कोई हर्ष कोई और विषाद नहीं होता, अर्थात कोई सुख और दुख की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वो समता आ जाती है ना। वह ऐसा महापुरुष वो समम पश्यन् ही सर्वत्र सुखांच दुखांच, जैसा किसी ने कहा। ऐसे पुरुष सुख और दुख में एक समान भाव बढ़ते, सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी ठीक, क्योंकि सुख और दुख किसी का दिया हुआ ही नहीं होता, बल्कि हमारे ही कर्मों का फल होता है। हमने जो पीछे जन्मों में किए हैं पाप पुण्य, तो उसमें पुण्य का फल सुख प्राप्त होता है और पाप का फल दुख प्राप्त होता है। हमारा ही किया हुआ कर्म हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है और भोगता भी स्वयं है ना। उसमें कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं। इसलिए आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्त दीप सम होई रहे तज कर मोह विवाद। इस प्रकार से चित्त अब दीपक जैसा जलने लगता, अर्थात हृदय में वह ज्ञान रूपी सूर्य प्रस्फुटित हो जाता है ना। ज्ञान रूपी सूर्य प्रस्फुटित हो जाता है। अब तो वो दीपक का और वो तो सूर्य बन जाता है ना। ऐसा ही हो जाता है। तज कर मोह विवाद, यानी वो मोह तथा विवाद जो संसार का है सब छोड़कर ही ऐसा होता है। जब सभी राग मैंने सब राग अर्थात राग समाप्त हो जाए, सभी विषय वासनाएं होते हुए भी समाप्त से हो जाए, तब यानी निर्विचारी स्थिति में हो जाए, इच्छा रहित वासना रहित हो जाए, तो सूर्य उदित होता है जब हम शून्य हो जाएंगे। यस, ठीक।